थोड़ा माइक नजदीक रखिए सर। मतलब तहसीलदार, नायब तहसीलदार तहसीलदार साहब नहीं है? सर माइक थोड़ा माइक पास में रखिए सर। तो सीएम साहब के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। सीएम साहब बोलेंगे कि हाँ भाई बोलें तो पब्लिक, आप पब्लिक सेवक हैं, लोक सेवक हैं, तो लोक सेवा करनी चाहिए ना। तो सीएम सेवा कर रहे हैं, आपने कसम पे लोक सेवा की खाई है। कोई भी नहीं बजाएगा, ताली कोई भी नहीं बजाएगा किसी भी बात पे। कोई चिल्ला छोड़ना है, सबका सुनना है शांतिपूर्वक से। कोई भी ताली नहीं बजाएगा, अपने को सुनना है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो खदान आपने लीज में दी हो तीनों, इसमें ऐसा आपके अधिकार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र 244 एक झाबुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 192/2003 और आपका एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति अब अनुसूचित क्षेत्र के नियमों का पालन करके खदान ली गई कि ऐसे ही दी गई, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक सत्ता का विस्तार हुआ है या नहीं हुआ, ऐसा कोई विजन नोटिफिकेशन लेके आए हैं, हम वो जानना चाह रहे हैं। हम धीरे धीरे हम शांति में विश्वास करते हैं। अभी उसमें जोर जुड़ा बोला, हमने बहुत लोगों को पढ़ा अभी इस देश में। हम आपको कुछ बदतमीज करेंगे ऐसा ही नहीं, और करेंगे भी नहीं। अब हमें गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए कि एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास है, तो उसका गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। और आपने कौन से अधिकारी को सभी एरिया को कौन से नियम को फॉलो करके आपने जमीन को आवंटित करी, हमें जानना चाहिए। अधिकारी है क्या? सभी जगह को फॉलो किया, सभी जगह क्या आएगा? अब अनुसूचित क्षेत्र में अधिकारी है। अरे यार थोड़ा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र भारत में 2 प्रकार के 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक आपका जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र। झाबुआ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 192 के तहत पूरी तरीके से अनुसूचित क्षेत्र है। और अनुसूचित क्षेत्र में पहला सवाल एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हुआ है या नहीं हुआ, इसका गजट नोटिफिकेशन। और आपने भूमि अधिग्रहण का जो बनाया है या कानून है जो भी है, तो उसको आपने कैसे अधिकृत किया और किस टाइप से। और अनुसूचित क्षेत्र में सत्ता जमीन और पीरामन जजमेंट ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है और सरकार की जमीन नहीं है, तो आपने उसको सरकारी जमीन घोषित करके आवंटित कैसे करेंगे, मैं पूछना चाहूँ। और आपसे तो लोक सेवक है, क्योंकि गवर्नमेंट में खान खनिज मटेरियल सोना चांदी हीरा मानक मोती सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। तो आप तो सरकार के सेवक हैं, आप लोक सेवक हैं, तो आप सरकार बनके कैसे आपने जमीन आवंटित करी है, इस सवाल का जवाब चाहते हैं। खनिज नियम के वो चालू करो मैम, चालू करो ऊपर करो। खनिज नियमावली के अनुसार हमने उन्हें पट्टा प्रदान मैं पास में पकड़ के रखो। खनिज नियम के अनुसार ग्राम पंचायतों से एनओसी ली, उसके बाद ही हम लोग अच्छा, ग्राम पंचायत सभी एरिया में कैसा चलता है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ सभी एरिया, तो सभी एरिया की कोई एनओसी है आपको? ग्राम पंचायत की अनापत्ति है हमारे पास। ग्राम पंचायत एक अलग है, पैसा एक का क्या वैल्यू है फिर हमारे देश? जब ये खदान स्वीकृत हुई थी तब पैसा एक लागू नहीं हुआ। क्यों? पैसा एक तो पहले से अनुसूचित क्षेत्र तो पहले से ही है ना, तो यहाँ पे तो पहले पारंपरिक अनुच्छेद 13(3) का ये संविधान है, इसको तो आप मानते हैं ना। तो संविधान को अगर मानते हैं तो आपको 13(3) का भी मानना पड़ेगा, अनुच्छेद 19 भी मानना पड़ेगा, आपको सब मानना पड़ेगा। तो इस चीज को फॉलो किया। आप लोग एक आवेदन दे दीजिए तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे, और यहाँ पर कोई भी उत्तरी पट्टा जो भी है हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे। आप निरस्त कर रही है, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। नियम क्या होता है? नियम नियम तो पूछ रहे आपसे। अभी हम लेकिन कार्यपालिक शक्ति का गजट नोटिफिकेशन हुआ तो हमको उपलब्ध करा दीजिए। कब अभी तो कराएंगे? नहीं, कल करवा देंगे। आपके पास अपना गजट नोटिफिकेशन भी नहीं है और आप यहाँ पे अधिकारी हैं। ये तो सब जो से याद है। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र मतलब ये संविधान है, हम संविधान से बाहर कोई बात करते नहीं हैं। सही बात है। और अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है, तो आप हमको गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। आप तो कहते हो भारत सरकार के घूम रहे हो, आप लोग छोड़ो, केवल गलत तो मिटा लीजिए। फिर आप हमको इनकी सारी एनओसी चाहिए और पैसा एक ये देखिए आपकी एनओसी, ठीक है,
एक का भी साइन नहीं है, कितना गड़बड़ कर रहे हो, मतलब सब फर्जी। ये जो पंचनामा है इसमें किसी भी ग्रामीणों के ये साइन आपको ऐसे निकाला पंचायत तरफ से, पंचायत का है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। उसमें सर्वे नंबर दूसरे है ये निजी ये जमीन बात है, सब ये ऐसे ही है। बगल में ये जो है ना ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, ये दूसरा पार्टी अगर ये निजी जमीन होगी तो अलर्ट तो कभी होती ही नहीं निजी जमीन। इसमें सर लिखा हो वन विभाग को ऑर्डर हो गया। पटवारी साहब है ना ये कौन है? ये पटवारी है। ये कौन है? पटवारी हो? पटवारी। देखिए आप देखिए। सबको मेरा नमस्कार, मैं मानव पटवारी हूँ। ये जो पंचनामा है इसके लिए कभी आवेदन आया था और न्याय विभाग छात्रा से और उसने पत्र दिए और जहाँ आगे से जो आवेदन आया शासकीय नंबरों को दर्शाते हुए तो उसके संबंध में मैंने ये पंचनामा तैयार किया था। ये पुराना पंचनामा अभी है। शासन गाँव के लोगों को बुलाया था, कितने लोग थे गाँव के लोग कौन है? ग्राम कोपरा पटवारी, ग्राम कोपरा पटवारी जमीन जो मौका जो हम लोग उपस्थित हुए, ग्राम सभा का सहमति होता है अनुमति होता है? ये वाला मैटर अलग है क्योंकि हमने इसकी प्राथमिकता इस स्तर पे ही जांच की थी। जमीन भौगोलिक स्थिति पे जाके भौतिक सत्यापन करते हैं, निरीक्षण जो भौतिक सत्यापन करते हैं। तो जो शासकीय नंबर मांगे गए थे उन शासकीय नंबरों पे ग्राम के ही निवासियों का अपने खेत के पास लगे हुए हैं शासकीय नंबर, तो वहाँ पे चारा काट के या कोई व्यक्ति फसल होकर भी उनका अधिकार में है। ये चीज हमने इसमें दर्शाई बस। आप अनुमति प्रभावित नहीं हो? नहीं, खाली पंचनामा। मैं सिर्फ पंचनामे में किसी का साइन भी नहीं है। ये तो सर जिसने भी लिया होगा फोटो, वो जब ये हम लोग मौके पे रहे हैं तब तैयार किया होगा, उसके बाद लिया होगा या फिर बाद में साइन की होगी हम लोगों ने। और इसका आपको है ना सर पूरा प्रमाणित कॉपी मिल सकती है। प्रमाणित कॉपी आप मिल सकती है इन नंबरों से।